ज्योतिष शास्त्र साइंस है। एस्ट्रोलॉजी एक विज्ञान आधारित शास्त्र है और जिसके द्वारा आसानी से किसी भी व्यक्ति के बारे में भूत, वर्तमान, भविष्य बताना संभव है। और आज अत्याधुनिक मॉडर्न साइंस में जीटीपी एआई टूल के द्वारा ऑनलाइन भी ज्योतिषी इंसान के समस्या का समाधान करता है। ज्योतिषी का दावा है ज्योतिष शास्त्र साइंस है और इसीलिए साइंस का इस्तेमाल ज्योतिष शास्त्र में किया जाता है। दूसरी ओर हमारे जैसे जो रैशनलिस्ट है, तर्कशील, तर्कवादी है, उनका चुनौती है कि ज्योतिष शास्त्र कोई साइंस नहीं है, यह अवैज्ञानिक है, अनसाइंटिफिक है, एक ठगपूर्ण शास्त्र है। ऐसा कोई भी ज्योतिषी नहीं है जो विज्ञान के द्वारा, तंत्र मंत्र के द्वारा, शास्त्र के द्वारा किसी के बारे में बताकर उसकी समस्या का समाधान कर सकता है। सीधे शब्द में जो जितना बड़ा ज्योतिषी वह उतना बड़ा फ्रॉड होता है और ज्योतिष शास्त्र सिर्फ एक पाखंड भरा शास्त्र है। नमस्कार, मैं संतोष शर्मा और आप सभी देख रहे ऑटोबायोग्राफी यानी मेरी आत्मकथा। एक रैशनलिस्ट, तर्कवादी और जर्नलिस्ट होने के नाते मैं अपनी ऑटोबायोग्राफी में तर्क, युक्ति, विज्ञान, साइंस और न्यूज़ की बातें करता हूँ। ऐसी खबर, ऐसी तर्क, ऐसा विज्ञान, ऐसा युक्ति जो आपको अंधविश्वास से बाहर लाए। एक तर्कवादी और रैशनलिस्ट होने के नाते मेरा लक्ष्य है समाज में फैले जितने तरह के कुरीतियाँ है, पाखंड है, ढकोसला है, उससे समाज को बाहर निकाला। इसी क्रम में मैं अभी आपको ज्योतिष शास्त्र संबंधित कुछ जानकारियाँ देना चाहता हूँ जो शायद आपको ही पता होगा, लेकिन फिर भी नई जानकारियाँ शायद आपके ज्ञान को और बढ़ाएगा। ज्योतिषियों का दावा है कि ज्योतिष शास्त्र एक साइंस आधारित शास्त्र है, यह पूरी तरह से विज्ञान है। ज्योतिष शास्त्र विज्ञान है, साइंस है और इसीलिए ज्योतिषी एआई टूल, सॉफ्टवेयर और जीटीपी, जन्म कुंडली जैसा सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करके आज आधुनिक मॉडर्न साइंटिफिक रूप से लोगों की समस्या का समाधान करते हैं। और आप चाहे घर बैठे ऑनलाइन भी ज्योतिष का ज्ञान ले सकते हैं, ज्योतिष के द्वारा अपनी समस्या का समाधान करवा सकते हैं। इतना आधुनिक हो चुका है ज्योतिषी। ऐसा दावा आज सोशल प्लेटफॉर्म पे, डिजिटल दुनिया में ज्योतिषी करने लगे हैं। और ऐसे में जो लोग अंधविश्वासी है, ज्योतिष शास्त्र विश्वास करते हैं, ज्योतिषी विश्वास करते हैं, वे सोचते हैं कि अगर ज्योतिष शास्त्र पाखंड है, ढकोसला है, तो कैसे साइंस का इस्तेमाल होने लगा है। तो तर्कवादी जो तर्क देते हैं, युक्तिबाजी जो चुनौती देते हैं, वह तो पूरी तरह से गलत है, क्योंकि जो साइंस है, साइंटिफिक रूप से ज्योतिषी गणना करते हैं, जीटीपी एआई कुंडली आ चुका है, तो आप इसे ढकोसला कैसे कह सकते हैं। मैं संतोष शर्मा एक रैशनलिस्ट और जर्नलिस्ट के नाते दावे के साथ कहूँगा कि ज्योतिष शास्त्र कोई साइंटिफिक आधारित शास्त्र नहीं है। यह पूरी तरह से अनसाइंटिफिक है, अवैज्ञानिक शास्त्र है और जिसमें सिर्फ विज्ञान विरोधी अनसाइंटिफिक बातें भरी पड़ी है। आपको यह बात जानने के लिए ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके हाथ में स्मार्ट मोबाइल है तो उस पर गूगल पे सर्च कर लीजिए ज्योतिष शास्त्र। वाकई में ज्योतिष शास्त्र साइंस है या अविज्ञान है, अनसाइंटिफिक है, यह जानकारी आपको आसानी से घर बैठे ही अभी मिल सकता है। आप जिस स्मार्ट मोबाइल से या लैपटॉप से या कंप्यूटर से मेरा वीडियो देख रहे हैं, उसी लैपटॉप, कंप्यूटर के द्वारा या स्मार्ट मोबाइल के द्वारा आप आसानी से गूगल पे, इंटरनेट पे सर्च करिए ज्योतिष शास्त्र और आपके सामने ज्योतिष शास्त्र का पूरा पाठ आ जाएगा और आप पढ़ना शुरू करिए। वहाँ देखिए एक के बाद एक ऐसी बातें, ऐसा विचार, ऐसा तर्क दिया गया है जो अनसाइंटिफिक है। शुरुआत में देखिए कि हमारे जन्म, इंसान के जन्म के साथ ही मानव जीवन में जो कुछ होगा वह निर्धारित करता है आसमान के ग्रह, नक्षत्र। यानी आपके जीवन में, हमारे जीवन में जो कुछ हो रहा है, अभी आप मेरा वीडियो देख रहे हैं, वह भी निर्धारित करता है ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक आसमान के ग्रह, नक्षत्र। यानी पहले से निर्धारित है और इसीलिए आप मेरा वीडियो भी देख रहे हैं। यानी ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक स्पष्ट रूप से कहा गया है और दावा भी किया जाता है कि मानव जीवन में जो कुछ होता है, हर एक व्यक्ति के जीवन में जो कुछ घटना होती है,
उसके पीछे सिर्फ और सिर्फ 9 ग्रह और 27 नक्षत्र है। अगर ज्योतिष शास्त्र में और पढ़ेंगे, आप खुद देख सकते हैं गूगल पे सर्च करके, ज्योतिष शास्त्र में हमारे जीवन को नियंत्रित करने वाले ग्रहों का नाम क्या है। तो वहाँ देखिए 9 ग्रहों का नाम दिया हुआ है, सूर्य, चंद्र, राहु, केतु, शनि, मंगल, गुरु जैसे 9 ग्रह। तो अगर आप थोड़ा सा पढ़े लिखे होंगे तो आपके मन में एक आसान सा सवाल होगा। ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक सूर्य को, यानी जो दिन के उजाले में सूर्य देखते हैं, उसे ग्रह कहा गया है। क्या आप इस बात में विश्वास करेंगे? अगर आपके सामने कोई ज्योतिषी मिल जाए या कोई ऑनलाइन कोई ज्योतिषी बैठा हुआ है तो उनसे ही सवाल करिए, क्यों ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक सूर्य को ग्रह कहा गया है, जबकि साइंस के रूप में साइंटिफिक यह साबित हो चुका है कि सूर्य एक नक्षत्र है। तो यह गलतफहमी क्यों आज भी ज्योतिष शास्त्र की किताबों में, ज्योतिषियों के विश्वास में, ज्योतिष शास्त्र के ज्ञान में यह दर्शाया, दावा किया गया है। सबसे बड़ा सवाल यह है, क्यों आज भी यह विज्ञान विरोधी बात सूर्य को ग्रह बताकर लोगों में दर्शाने, बताने की कोशिश किया जाता है। तो सिर्फ एक उदाहरण से आपको समझ में आ रहा है कि जो ज्योतिष शास्त्र दावा करता है, जो ज्योतिषी दावा करता है कि ज्योतिष शास्त्र विज्ञान है, तो वहाँ तो शुरुआत में विज्ञान विरोधी बातें हैं। तो आप किस पर विश्वास करेंगे? चलिए ज्योतिष शास्त्र पर चर्चा को और आगे बढ़ाते हैं। आप अपना मोबाइल से या लैपटॉप या कंप्यूटर से ज्योतिष शास्त्र का पाठ शुरू किया है, तो यहाँ पे एक और सवाल देखिए। ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक हमारे जीवन में हर पल, हर क्षण क्या क्या घटना घटेगी, वह किसी बच्चे की जन्म के साथ ही निर्धारित हो जाता है। यानी इस धरती पे जब किसी बच्चे का जन्म होता है, जन्म के साथ ही उस बच्चे के हर पल, यानी वह बच्चा कब गुलाटी मारेगा, कब बोलना सीखेगा, कब खाना खाएगा, कब स्कूल जाएगा, कब वह 10 क्लास पास करेगा, हो सके कॉलेज की पढ़ाई करेगा, नौकरी करेगा या बिजनेस करेगा, कब उसकी शादी होगी, कितने बाल बच्चे होंगे और उसकी आयु क्या होगी। और इस तरह के जीवन से जुड़ी हर एक बात, हर एक घटना ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक उस बच्चे के जन्म के क्षण ही, जन्म की घड़ी तय हो जाता है। यानी हर इंसान का भाग पूर्व निर्धारित है और पहले से तय है। यहाँ पे एक और मजे की बात है, ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक ये भी कहा गया है कि जन्म के क्षण ही आसमान के ग्रह नक्षत्र के मुताबिक किसी बच्चे का, किसी इंसान का भाग तय हो जाता है, निर्धारित हो जाता है। उसे किसी भी उपाय, किसी भी तंत्र मंत्र, यज्ञ आदि ज्योतिष शास्त्र के सामग्री के द्वारा बदलना संभव नहीं है। यानी जन्म के क्षण ही जो भाग निर्धारित हो चुका है वह कभी नहीं बदला जा सकता है। यानी अगर किसी बच्चे के जन्म कुंडली में भाग में लिखा है कि वह सिर्फ 10 क्लास ही पढ़ेगा और लाख कोशिश कर ले, वह IPS IAS नहीं बन सकता है। यह बात ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक दावा किया जाता है, ज्योतिष शास्त्र में कहा गया है। तो अगर आप पढ़े लिखे हैं, क्या आप इस बात में विश्वास करेंगे कि ज्योतिष शास्त्र में जो कुछ कहा है, जो कुछ हमारे जीवन निर्धारित है, उसे हम बदल नहीं सकते हैं? क्या कोई प्रतिभावान व्यक्ति, कोई शिक्षित व्यक्ति आगे पढ़ाई नहीं कर सकता है, अपनी मनचाहा जॉब, नौकरी, बिजनेस नहीं कर सकता है? ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक अगर मेरे जीवन में लिखा है कि मैं बिजनेसमैन बनूंगा, तो मैं लाख कोशिश कर लूँ, नौकरी नहीं कर सकता? यह किसने कहा है? लेकिन यहाँ पे एक और मजे की बात है। जिस ज्योतिष शास्त्र में यह दावा किया जाता है कि मानव जीवन में, हर एक व्यक्ति के जीवन में क्या क्या होगा, वह ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक जन्म के साथ ही, हर एक बच्चे के जन्म के साथ ही निर्धारित हो जाता है और इसे किसी हाल में बदलना असंभव है। तो ठीक है, मान लिया मेरे जीवन में जो कुछ हो रहा है ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक हो रहा है। अब अगर मेरे जीवन में आर्थिक समस्या आ गई, पारिवारिक समस्या आ गई और किसी तरह की गंभीर समस्या आ गई और मैं ज्योतिष शास्त्र विश्वास करता हूँ, तो क्या मुझे किसी ज्योतिष के पास जाना चाहिए समस्या का समाधान करवाने के लिए? अगर मैं ज्योतिष शास्त्र विश्वास करके, ज्योतिष विश्वास करके किसी ज्योतिष के पास जाता हूँ अपनी समस्या का समाधान करवाने, इसका मतलब हुआ मेरे जीवन में पहले से जो निर्धारित है कि जीवन में संकट आएगी, समस्या आएगी, और तो वह समस्या तो पहले से निर्धारित है। तो यह कौन होते हैं ज्योतिषी, एस्ट्रोलॉजर, मेरी समस्या का समाधान करने वाले? क्योंकि पहले से निर्धारित है समस्या आएगी।
और अब अगर कोई ज्योतिषी ताबीज कवच या ज्योतिष शास्त्र के सामग्री के द्वारा मेरे जीवन का समस्या का समाधान कर देता है तो एक बड़ा सवाल पैदा होता है। सवाल है, क्या ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक हर एक इंसान का भाग्य पूर्व निर्धारित होता है या ज्योतिषी किसी भी इंसान की भाग्य को बदल सकता है? तो यह एक जो सवाल है, यह सवाल हर एक ज्योतिषी के लिए है और जो लोग ज्योतिष शास्त्र विश्वास करते हैं उनके लिए भी है। आप ऐसे सवालों को तर्क की कसौटी पर रखिए और तार्किक उत्तर ढूंढने की कोशिश करिए। तो ज्योतिष शास्त्र कितना वैज्ञानिक, कितना अनसाइंटिफिक है, कितना ढकोसला है, कितना पाखंड है, इसके बारे में मैं कुछ सवाल, कुछ तर्क आपके सामने पेश किया हूँ। और आप चाहे तो खुद ज्योतिष शास्त्र का अध्ययन शुरू करिए। इसके लिए किताब खरीदने की ज़रूरत नहीं है। आज डिजिटल प्लेटफॉर्म पे, इंटरनेट पे ज्योतिष किताब उपलब्ध है, ज्योतिषियों का वीडियो है, वहाँ देखिए और खुद जानिए कितना अवैज्ञानिक, कितना अनसाइंटिफिक, कितना पाखंड है यह ज्योतिष शास्त्र। और हम तर्कवादी चुनौती के साथ, चैलेंज के साथ कहते हैं कि जो जितना बड़ा एस्ट्रोलॉजर, जितना बड़ा ज्योतिषी, वह उतना बड़ा 420। साथ ही हम तर्कवादी, यानी मैं संतोष शर्मा एक तर्कवादी होने के नाते ज्योतिषियों को खुली चुनौती देकर रखा। यानी अगर किसी ज्योतिषी ने मेरे द्वारा पूछे गए सिर्फ 5 सवालों का सटीक जवाब दे दिया तो मैं उसे 50 लाख रुपए की चुनौती देता हूं। अगर कोई भी ज्योतिषी मेरा वीडियो देखते हैं और मेरी चुनौती लेकर मेरे द्वारा पूछे गए सिर्फ 5 सवालों का सटीक जवाब दे दिया तो मैं उसे 50 लाख रुपए दूंगा। यह खुली चुनौती है। तो मैं अपने ऑटोबायोग्राफी में विज्ञान, साइंस की बातें करता हूँ, तर्कशील की बातें करता हूँ, विचार रखता हूँ जो आपको सोचने मजबूर कर देगा कि विज्ञान विरोधी अंधविश्वास लोगों को कितना नुकसान पहुंचाता है। अगर आप ज्योतिष शास्त्र विश्वास करेंगे तो ठगी का शिकार बनेंगे, इसलिए सावधान। तो ज्योतिष शास्त्र संबंधित, ज्योतिषियों से संबंधित और भी विचार और भी तर्क मैं आगे पेश करता रहूँगा। आप सब देखते रहिए ऑटोबायोग्राफी। साथ में मैं संतोष शर्मा। नमस्कार।